नमस्कार दोस्तों। पिछली कहानी में आपने देखा कि गांव वालों की बातें सुनकर शशिकांत बहुत घबरा जाता है और भागते हुए घर पहुंचकर अपनी बीबी को सारी बात बता देता है। अब आगे शशिकांत की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी तबीयत तो सही है, क्या हो गया है? चुड़ैल हमें मार डालेगी। कौन चुड़ैल? अरे वही रामाकांत की बीवी जिसको हमने मार कर जंगल में दफना दिया था। क्या? हाँ, वो सारे गांव वाले कह रहे थे। रामाकांत ने यह सारी बातें छुपकर सुन ली थी और अनजान बनकर बोला, भैया इतना क्यों डरे हुए हो? कौन तुम्हें मार डालेगा? शशिकांत, अरे नहीं, वो तो मैं तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर यह सुनकर रामाकांत चला गया, पर शशिकांत की रातों की नींद गायब हो गई। वह बहुत डरा हुआ था। वह सपने में भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था। वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले वो मुझे मारेगी और वो अपनी सोचता था। दोनों ही डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन अमावास थी। सारा गांव डरा हुआ था। सब लोग यही बात कर रहे थे, पता नहीं आज किसकी मौत है। शाम होते ही सब लोग दरवाजा बंद करके सो गए। रात के 12 बज गए थे। सारा गांव जाग रहा था। रामाकांत तो बेफिक्र होकर बाहर ही सो रहा था। गांव वालों को तो उस मनहूस घड़ी का इंतजार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे। कुत्ते भौंक रहे थे। पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। अचानक किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। सारे लोग डर गए। वो समझ गए कि वो आ चुकी है। रामाकांत ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। बाल फिक्रे हुए चेहरे पर चांदनी रात में उसकी आंखें चमक रही थीं। वह पहले तो डरा। वह उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहां चली गई हूं। तुम भी इन गांव वालों की बातों में आ गए। तुम्हें पता है, जब तुम उस दिन बाहर गए थे, उस दिन इन लोगों ने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। हाँ, मैं जानता था कि कुछ तो जरूर हुआ है, पर तुम इस हालत में मैं कभी सोच भी नहीं सकता, और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहां आई हो। जाओ, लौट जाओ। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। वो चिल्लाई, नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गांव वालों की तरह बन गए। भगवान क्या खाक ठीक करेगा। अब मैं इस गांव को बर्बाद करूंगी, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूं और कितना तड़पी हूं, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उन दोनों में से एक की मौत आज जरूर है। रामाकांत, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बीच में मत आओ। नहीं, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। हट जाओ। उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसने रामाकांत को ऐसा धक्का मारा कि रामाकांत उड़ाता हुआ जमीन पर आ गिरा और वह बेहोश हो गया। यह सब शशिकांत की बीवी गेट के छेद से देख रही थी। उस चुड़ैल ने गेट में धक्का मारा और उसकी बीवी के बाल पकड़ के बोली, चुड़ैल तो तू है, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने शशिकांत की बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया और जोर जोर से हंसने लगा। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला। अब की बार तेरी बारी है। कहां छुपा है तू? और हां, गांव वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो। आने वाली अमावास को तुम भी नहीं बचोगे। सब के सब मरोगे। बहुत सताया है तुम लोगों ने भी। और हंसती हुई जंगल की ओर चली गई। सारे गांव वाले बाहर आ गए और रामाकांत को उठाया और उसे पानी पिलाकर होश में लाए। उसने अपनी भाभी को मारा हुआ देख वह खूब रोया। तब तक शशिकांत भी बाहर आ गया। उसने यह सब देख उसकी भी आंखों से आंसू निकल गए। सारा गांव रो रहा था। सुबह उसके शव को जलाया। सारे गांव वाले शशिकांत को भला बुरा कह रहे थे कि इसकी वजह से हम सब लोग एक दिन ऐसे ही मरेंगे। सारे गांव वाले, हाँ, इसकी ही वजह से हमारे लिए यह मुसीबत खड़ी हुई है। इसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अपने ऐसे भाई के साथ तूने धोखा किया है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अमावस की वो रात। मेरे यानी विकास के साथ रामाकांत ने बोला, चुप हो जाओ। भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसा तो कोई होगा जिसे हमारी मदद के लिए भगवान भेजेगा। कोई खुदा का नेक बंदा ही अब हमें बचा सकता है। अब तो सब लोग बस भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं। सभी गांव वाले प्रार्थना करने लगे, भगवान हमें इस मुसीबत से निकालो।
हे प्रभु, अब तो हम तुम्हारी शरण में हैं। भगवान तो बस किसी न किसी बहाने से जो लोग उन्हें भूल जाते हैं उनको याद दिलाते हैं। तभी तो कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, दुहक में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो दोस्तों, भगवान भी बड़े दयालु हैं, तुरंत क्षमा भी कर देते हैं। उस गांव में किसी की मौत आने से पहले भगवान ने एक फरिश्ते को उस गांव में भेज दिया। उसका नाम था किशोर। वह भगवान को मानने वाला एक नेक बंदा था। वह किसी काम से वहां से गुजर रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं रात भर यहीं ठहर जाऊं। वह उस गांव की ओर चल दिया। कमर में तलवार लटकाए हुए राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए वह पहुंचा गांव में। अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। उसने कहा कि मैं किशोर हूं और किसी काम से यहां से गुजर रहा था। रात होने वाली है तो सोचा क्यों ना मैं यहां रात भर रुक जाऊं। एक गांव वाले ने पूछा, अच्छा, तुम ही वो किशोर हो जिसे लोग भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहते हैं। उसने कहा, हाँ, कुछ लोग कहते हैं। सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े। भगवान ने हमारी सुन ली, तुम जैसे फरिश्ते को भेज दिया। हमें बचा लो किशोर, हमें बचा लो, हमें उस चुड़ैल से बचा लो। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। किशोर, अरे यह क्या कर रहे हो, पहले खड़े हो जाओ। फिर सब खड़े हो गए। अब बताओ, बात क्या है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। हमारे गांव में एक चुड़ैल है, वो हम सबको मार डालेगी। इतना सुनने के बाद किशोर बोला, मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ सारी बात बताओ, मुझे क्या हुआ है। तब गांव वालों ने सब कुछ बता दिया और रामाकांत और शशिकांत को बुलाया और कहा, शशिकांत, तुमसे लालच में जो कुछ बुरा हुआ उसे तुम भूल जाओ और हमारा साथ देकर इस गांव को बचाओ। और रामाकांत, तुम अपने बड़े भाई को माफ कर दो। मैं तो भाई से कभी गुस्सा भी नहीं हुआ, मगर आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा हूं, तो भाई मुझे माफ कर देना। और उसने शशिकांत के पैर छू लिए। रामाकांत ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तब किशोर ने कहा, हमारे पास कल का वक्त है और परसों अमावास है। तुम लोगों को किस किस चीज का इंतजाम करना है मैं बताऊंगा। अब आप लोग निडर होकर अपने घरों में सो जाइए, सुबह मैं सबको बता दूंगा। किशोर को गांव वालों ने बढ़िया पकवान, मिठाइयां और खूब मेहमान नवाजी की और बढ़िया बिस्तर पर सुलाया। सुबह होकर किशोर ने सब गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। तब उसने सबको बताया, हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना होगा, ये मुझे मारेगा। यह ले उसने उसको अपनी शक्ति से बहुत दूर फेंक दिया और वह दीवार से जा टकराया। किशोर, मुझे लगता है इसे सबक सीखन ही पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। वह एकदम गायब हो गई। उसका वार खाली निकल गया। अब वो गायब हो गई, बस आवाज सुनाई दे रही थी। किशोर ने भगवान से प्रार्थना की और आंखें खोली। अब उसे वह चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपनी तलवार से उसके चोट पहुंचा दी। अब वह अपने को हारता देख वह रामाकांत की ओर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हे प्रभु, मैं अपने पापों को कबूल करता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा, यही दोहरा रहा था। और वह हवन में आहुति दे रहा था। वह उसके ऊपर लपकी। उससे पहले ही किशोर अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरते हुए पार निकल गई। वो चिल्लाई और भागती हुई जंगल की ओर चली गई। उधर शशिकांत और उसके दोस्तों को वो कब्र मिल गई। वो उसे खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो समझ गए कि चुड़ैल आ रही। उनके खोदने की स्पीड बढ़ाई और उसकी लाश को निकाला। वो उस लाश को निकाल ही रहे थे कि वह वहां आ पहुंची। वो उन पर जैसी ही झपटी और उन पर हमला करना चाहा, वह चीख कर दूर जा गिरी। वह लहसुन को देखकर दूर से ही चिल्लाए जा रही थी, उसे मत छुओ, उसे मत जलाओ। तब तक किशोर भी उसका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उसने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। उनके तो हाथ कांप रहे थे, माचिस भी नहीं जल रही थी और वह चिल्लाए जा रही थी, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, उसे मत जलाओ। माचिस जलते ही उसने उसमें आग लगा दी। शरीर जलने लगा और वह भी जलने लगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। और वह राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। किशोर उन तीनों को शाबाशी दी और वह गांव वापस आ गए। सारे गांव वाले अब बहुत खुश थे। सबने किशोर का धन्यवाद किया। सुबह होते ही किशोर ने कहा,
अब मुझे चलना चाहिए। सब गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और सबको राम राम करके किशोर अपने नए सफर की ओर आगे बढ़ गया।